नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। भगवान राम मुस्लिम थे। मैं बीजेपी नेताओं को चुनौती देता हूं कि वो साबित करे कि भगवान राम हिंदू थे। ये ममता बनर्जी के बड़बोले और विवादित विधायक मदन मित्रा का बयान है। और ऐसे वक्त में यह बयान दिया गया है जब ममता बनर्जी की पार्टी को नुकसान हो सकता है। और इस नुकसान की भरपाई या फिर डैमेज कंट्रोल ममता बनर्जी कैसे करेंगी, ये सवाल अहम है। क्योंकि ये सिर्फ एक लाइन नहीं है। मदन मित्रा ने बकायदा इस मसले को डिस्क्राइब किया है। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी के कुछ नेताओं के सामने ये बैठकर चुनौती दे रहा था कि आप साबित कीजिए कि भगवान राम मुस्लिम नहीं हिंदू हैं। मैं तो कहता हूं भगवान राम मुस्लिम थे। इसको लेकर सियासी बवाल मचना स्वाभाविक है। इस दौरान उन्होंने बहुत सारे वाक्य का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कोई भी नेता इसका जवाब दे नहीं पाए, यहां तक कि शुभेंदु अधिकारी भी इसका जवाब नहीं दे पाए और वो साबित करने में विफल रहे कि भगवान राम हिंदू हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैंने किसी साधु संत से पूछा कि भगवान राम का उपनाम क्या है, उनका टाइटल क्या है, तो किसी ने कहा भगवान राम राम जेठमलानी है। इस तरीके से मदन मित्रा ने भगवान राम के अस्तित्व को न सिर्फ ललकारा, न सिर्फ चुनौती दी, बल्कि मजाक बनाया। वैसे टीएमसी की तरफ से कोई भी आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं आया है। कुछ लोगों का कहना है उनकी पार्टी की तरफ से कि एडिटेड वीडियो है और इसे सोशल मीडिया पर प्रचारित किया जा रहा है। दावे में क्या सच्चाई है, ये बीजेपी और टीएमसी फिलहाल आपस में लड़ रही है, लेकिन जो वीडियो है उसके मुताबिक मदन मित्रा यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भगवान राम हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम है। मेरा नाम मदन मित्रा है, जिसको बताना है आप बता दीजिए। क्या करेंगे, वो लोग पीटेंगे। इस तरीके से बीजेपी को चुनौती दी है मदन मित्रा ने। वो कहते हैं चुनाव काले विपरीत बुद्धि। क्या मदन मित्रा के साथ यही हो रहा है? क्योंकि पश्चिम बंगाल भी वो भूमि है जहां पे धर्म को लेकर भी आगे बढ़ा जाता है, चाहे पहले के महापुरुष हो या मौजूदा वक्त की राजनीति हो। ममता बनर्जी वैसे सर्वधर्म लेकर चलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिंदुओं की नाराजगी मोल ले सकती हैं। अगर इस बयान को लेकर हिंदुओं में नाराजगी हो गई या बीजेपी ने इसे अलग तरीके से चुनावी माहौल में प्रचारित कर दिया, तो वाकई इसका नुकसान हो जाएगा। बीते चुनाव में भी जब ममता बनर्जी को लेकर बहुत सारे सवाल उठने लगे थे कि ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं और हिंदुओं की अनदेखी करती हैं, फिर ममता बनर्जी ने एक अलग कदम उठाया। उन्होंने चंडी पाठ करना शुरू किया चुनावी मंच से, और चंडी पाठ के जरिए उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि नहीं, ये बंगाल की धरती है, ये काली की धरती है और मैं हिंदुओं को किसी भी सूरत में इग्नोर नहीं करती हूं। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने सर्वधर्म से जुड़े हुए लोगों को अपने चुनावी मंच पर लाना शुरू कर दिया और इस तरीके से उन्होंने पिछला जो विधानसभा का चुनाव था 2021 का, उसको कैसे भी संभाला। लेकिन इस वक्त उनके पार्टी के प्रमुख चेहरा कोई आम नेता नहीं है। मदन मित्रा जो बंगाल की राजनीति को जानते हैं, परखते हैं, समझते हैं, उन्हें मालूम है कि बंगाल में क्या हैसियत रखते हैं मदन मित्रा। अगर वो ममता बनर्जी के इतने करीबी नेता अगर भगवान राम के अस्तित्व को लेकर सवाल उठा रहे, भगवान राम को वो हिंदू नहीं मुस्लिम करार दे रहे हैं, उनके टाइटल, उनके उपनाम को लेकर मजाक बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये सिर्फ देश के हिंदुओं की भावनाएं भड़काने वाली बात नहीं है, बल्कि जो पश्चिम बंगाल में रहने वाले हिंदू हैं उनकी भी भावनाएं आहत होने जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह जानबूझकर दिया हुआ स्टेटमेंट है? क्योंकि मदन मित्रा इतने भी नासमझ सियासी खिलाड़ी तो नहीं है कि उन्हें मालूम नहीं हो कि इसका असर क्या हो सकता है। अब वक्त तय करेगा कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस बयान को, टीएमसी के स्टेटमेंट को किस तरीके से बीजेपी लेकर आगे बढ़ती है। अभी तो फिलहाल बीजेपी बहुत हमलावर है, टीएमसी की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है, सफाई का सभी को इंतजार है। लेकिन क्या यूपी की राजनीति से प्रभु श्री राम निकलकर अब पश्चिम बंगाल की सियासत में इस तरीके से स्थापित रहेंगे कि वहां भी भगवान राम के नाम पर ही राजनीति होगी? सवाल बहुत सारे हैं चुनावों को लेकर, लेकिन फिलहाल मदन मित्रा के स्टेटमेंट को लेकर आपके जहन में कोई सवाल है कि उन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर या उनके धर्म को लेकर क्यों सवाल उठाया है? क्या इसके पीछे कोई सोची समझी स्ट्रैटेजी है या बहकी जुबान है, फिसली हुई जुबान है? क्या है इसके पीछे? अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगले वीडियो में पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल में इस बयान का क्या असर होने जा रहा है, इस पर हम जरूर बात करेंगे।
फिलहाल मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करना किसी भी सूरत में ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट को मैं बारीकी से देखती हूं और उसके आधार पर मैं ये फैसला कर पाती हूं कि अगली दफा आपके लिए कौन सा वीडियो लेकर मुझे आना है। दो चुनावी प्रदेश है, पश्चिम बंगाल और यूपी, जिस पर मैं ज्यादा फोकस कर रही हूँ। तमिलनाडु की भी आने वाले वक्त में मैं वीडियोस आपके सामने लेकर आऊंगी। अगर आपकी दिलचस्पी हो और आप मुझे कॉमेंट करेंगे तब, तो आप मेरे साथ यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर पर जुड़े रहें।